देखिएगा, राज्य सबसे ऊपर जो है राज्यसभा, राज्यसभा की सीट बिहार में कितनी हो गई? 16 हो गए। अगर राज्यसभा के बाद में आएंगे तो आता है संख्या किसका? लोकसभा का। तो लोकसभा का चुनाव होता है, पता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, मतलब लोग इसमें वोट करते हैं। तो लोकसभा का मतलब कितना हो गया? 40 हो जाता है। मतलब लोकसभा के कितने सदस्य इसमें हो सकते हैं? मैक्सिमम बिहार में 40 का जो लोकसभा का चुनाव होता है ना, तो बिहार में कितने सीटों पे चुनाव होगा? 40 सीटों पे चुनाव होगा। आगे बात करेंगे विधान परिषद का, तो विधान परिषद थोड़ा सा इससे बड़ा, थोड़ा सा इससे 16 से बड़ा 40, 40 से बड़ा विधान परिषद का सीटों की बात करेंगे तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 75 है, ठीक है। उसके बाद आता है विधान सभा, तो विधानसभा का सदस्य का संख्या कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। तो चुनाव इस पे कितना पे होगा? देखो ई कर दिए हैं, तो मतलब इलेक्शन होगा इस पे। इलेक्शन होगा मतलब क्या? सबका इलेक्शन होता है भाई, लेकिन आखिर में इस पे इलेक्शन क्यों? क्योंकि इसमें आम आदमी भाग ले सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, मतलब खुलेआम वोट करते हैं वो लोग, जिसको मन करेगा उसको वोट करेंगे, उसको वो लोग चुन करके अपना नेता मानेंगे। तो विधान लोकसभा का जब चुनाव होता है तो ये प्रधानमंत्री का चुनाव करता है, ये समझ रहे बात को। लेकिन विधानसभा का जब होता है तो ये लोग किसका चुनाव करते हैं? मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो विधानसभा लोकसभा समझेंगे। ये तो हो गया हमारे देश का एक पॉलिटिकल एक बांटा गया है, ये हो गया हमारा, ये देश स्तर पे। लेकिन देश के अंदर एक पंचायती चुनाव होता है, उसका हम लोग देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना, उसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे ये समझेंगे राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा आगे देखेंगे। इसके अंदर में आएंगे। देखिए, जब बिहार की बात करेंगे ना, तो बिहार के बीचों बीच, बिहार दो भागों में बटा हुआ है। बिहार के बीचों बीच एकदम से यहाँ पे एक बक्सर जिला है। बक्सर जिला से उत्तर प्रदेश से होते हुए, ये पूरा उत्तर प्रदेश है हमारा, समझ रहे हैं ना बात। बिहार के बक्सर जिला में, बक्सर जिला कई जगह है, हम आगे बताएंगे, पढ़ाएंगे जब बक्सर जिला में, जब जिला करके एक पढ़ेंगे तब बताएंगे उसको हम। बक्सर जिला में कोई एक जगह है जहां से गंगा नदी प्रवेश करती है। किसमें? बिहार में प्रवेश करती है गंगा नदी। और गंगा नदी जो होता है भाई, वो बिहार को एकदम कैसे बांटती है? एकदम बीचों बीच बांटती है। बात को समझेंगे इस लकीर से। गंगा नदी बिहार को एकदम बीचों बीच से गुजरती है बिहार के। तो जब गंगा नदी बिहार के बीचों बीच गुजरेगी तो इसको रोक तो पाएंगे नहीं, नदी है भाई, नदी अपना दिशा अपने खुद बना के अपना चलती है वो। तो जब गंगा नदी बिहार के बीचों बीच गुजरती है तो वो बिहार को कितने भागों में बांट देती है? बिहार को 2 भागों में बांटती है। तो यहां पे अगर बात कर लेते हैं कि ये गंगा नदी अगर हो गया, तो ऊपर वाले बिहार को बोल दोगे उत्तर बिहार, क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तर बिहार बोलेंगे। नीचे वाले को बोल देंगे कौन सा? दक्षिण बिहार बोलेंगे। बात समझ में आया? तो गंगा नदी पूरे बिहार को कितने भागों में बांटेगी? 2 भागों में, उत्तर बिहार और तब क्या हो जाएगा? दक्षिण बिहार। तो देखिएगा, गंगा नदी जब बहेगी, बात को ध्यान देना है बड़ी ध्यान से, तो इधर से गंगा नदी प्रवेश की, कहां से की वो बात की बात है, गंगा नदी गई। तो गंगा नदी का बहने का दिशा कहां है? पश्चिम से, पश्चिम से। तो अब बताइए, पश्चिम से जब पूरब है तो इस तरह से जब दिशा होगा तब बायां साइड क्या पड़ेगा? उत्तर बिहार। और दाहिना साइड क्या पड़ेगा? याद रहेगा ये बात। बहने की दिशा कैसा है? उत्तर से, पश्चिम से। तो मुंह किधर जा रहा है गंगा नदी का? पूरब की ओर। तो मुंह करके खड़े होकर के पता कर लेते हैं। तो मुंह जब होगा तो यहां पे जब कोई खड़ा होगा मुंह उधर करके, तो बायां हाथ कहां पड़ेगा उसका? उत्तर में, और दाहिना पड़ेगा। तो उत्तर बिहार मतलब बिहार के बायां में, उत्तर बिहार गंगा नदी के बाएं में, और गंगा नदी के दाएं में कौन सा? दक्षिण बिहार। और यहां पे जो हमारा जो सारण है, बहुत से जिला इसमें आते हैं। सारण हो गया, ये सारण भी हमारा कहां पे आ जाएगा? ये सारण आ जाएगा हमारा उत्तर बिहार में आएगा। ये किधर आएगा? ऊपर आएगा। इसको हम लोग अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे, जब आगे पढ़ना होगा तब। आगे अंदर बात करते हैं, बिहार के अंदर के बात करते हैं। पूरे बिहार को, पूरे बिहार में बात अगर करते हैं हम, कहां पे लिख दिया जाए इसको, पूरे बिहार में बात करेंगे तो बहुत सी चीजें होती है। एक का नाम होता है प्रमंडल। पूरे बिहार में क्या होता है? सबसे बड़े क्षेत्र में बांटा गया है प्रमंडल के बारे में। प्रमंडल के बाद इसको बांटा गया है मंडल में। मंडल के बारे में अनुमंडल। अनुमंडल के बाद इसको बांटा गया है ब्लॉक में, प्रखंड बांटा गया है। प्रखंड के बाद बांट दिया गया पंचायत, बांट दिया गया पंचायत के बाद क्या बांट दिया गया? गांव बांट दिया गया। ये बेसिक है हमारे बिहार के अंदर से अंदर तक पढ़ने का पूरा है, ठीक है। चुनाव की बात को, जो कितने में चुनाव होता है वो बाद में देखेंगे। तो पूरे बिहार में
बांटा गया जो अनुमंडलों की संख्या है वो अनुमंडल की संख्या है पूरा कितना हो गया 9। ठीक है, तो याद रखिएगा जब बिहार को गंगा नदी जब बीचों बीच पार कर रही है तो 5 प्रमंडल कहां होंगे बिहार के उत्तर और 4 होंगे दक्षिण। पटना, ठीक है, देखिएगा यहां पे हम लिखे हुए हैं ये सब चीजें दिख रहा है आप लोग को। ये टोटल आपका प्रमंडल है, पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और अवध। अब देखिएगा वो अंक लिखा हुआ है पटना प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, आएंगे 6 जिले आएंगे। नंबर में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कभी चेक कर लेगा अपना आप लोग। तिरहुत प्रमंडल में कितना 6, और सारण में जो कि सारण हमारा अपना सारण है, कोसी में, दरभंगा में 3, पूर्णिया 4, भागलपुर 2, मुंगेर 6 और मगध में 5। तो याद रखेंगे पटना, तिरहुत, मुंगेर 6 आएगा। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 38 हो सकता है। तो इसलिए याद रखिएगा पटना में देखिएगा यहां पे आप जोड़िएगा तो जिला की बात करेंगे 6 6 12 और फिर 6 18 3 21 4 25 2 25 2 27 6 33 5। अब बताइए ये टोटल जोड़ कितना हो रहा है, तो ये टोटल जोड़ के जब 38 होगा तो बिहार में मंडल की संख्या कितनी, मंडल मतलब क्या, जिला। मंडल का एक और नाम जानिएगा आप लोग, क्या होता है मंडल का नाम, जिला भी होगा। तो इसलिए बिहार में जिला की संख्या कितना हो गया 38। अब जिला के अंदर भी छोटे को बांटा गया है, क्या चीज, अनुमंडल को बांटा गया है। तो अनुमंडल बिहार में बांटा गया है 101 अनुमंडल है, क्या है 101 अनुमंडल हो गया। अनुमंडल के बाद प्रखंड पे आएंगे तो प्रखंड में नंबर इधर उधर हो सकता है, 534 है हमारा क्या अनुमंडल, ठीक है। और इसका पंचायत का अगर बात करेंगे तो 83 से 8400 के आसपास है, ठीक है। ये भी नंबर है, आपने देख लीजिएगा 8300 से 8400, ज्यादातर है 8387 कुछ कहता है लोग, कुछ लोग 8417 कहता है लोग, ये याद रखिएगा। यहां पे ध्यान देना है 8387 और कुछ लोग कहता है लोग 8417, इसको क्लियर कीजिएगा। अगर गांव की बात करेंगे तो पूरे बिहार में गांव हमारा है 45,103 गांव है हमारे पूरे बिहार में, ठीक है। तो आगे देखेंगे तो अगर बांटेंगे क्षेत्र वाइज जिसको बांट रहे हैं, ये तो सीटों की संख्या हो गई ना, क्षेत्र बांटेंगे तो प्रमंडल की संख्या 9, प्रमंडल को कमिश्नरी भी कहते हैं, प्रमंडल को क्या कहते हैं कमिश्नरी। मंडल कहिए या फिर जिला कहिए, तो जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की संख्या 30। अनुमंडल को सब डिवीजन भी कहते हैं हम लोग। अनुमंडल का इंग्लिश क्या होता है सब डिवीजन 121। प्रखंड को ब्लॉक, पंचायत गांव को विलेज कहते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखिएगा जब बात करेंगे प्रमंडल का, तो प्रमंडल का जो हेड होगा प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो वो हो जाएंगे कौन, कमिश्नर होते हैं। कमिश्नर नाम सुने होंगे आप लोग। कमिश्नरी का प्रमंडल के हेड कौन हो गए, कमिश्नर। और मंडल या जिला का हेड कौन हो गया, जिसको बोलते हैं लोग डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, है ना। आगे बोलते हैं अनुमंडल का मतलब सब डिवीजन का, नहीं सब डिवीजन का हेड अगर बोलेंगे तो वो होता है एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, एडीएम, एसडीएम, ऐसे भी लोग आ जाते हैं लोग। प्रखंड का हो जाएंगे कौन हमारे, बीडीओ आ जाएंगे। प्रखंड का बीडीओ मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अगर बात करेंगे बिहार के क्षेत्रफल का, तो बिहार हमारा उत्तरी अक्षांश में, वहां पे आप देख पा रहे होंगे 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड पे हम स्थित है हमारा, ठीक है, अगर नक्शे में देखेंगे तो। और पूर्वी देशांतर में बिहार हमारा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पे ये हमारा स्थित है, हमारा कौन, बिहार। इसको हम लोग बाद में इसको समझेंगे, आज इसको खत्म करेंगे इसको थोड़ा सा में। सबसे बड़ा राज्य बिहार में किसके दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, पश्चिम चंपारण। सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, शेखपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन, पश्चिम चंपारण। सबसे छोटा कौन, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती कहां पे, तो पटना में रहेगी ना भाई, पटना तो जिला है तो पटना में रहना है। अब जरूरी, सॉरी पटना तो राजधानी, अब जरूरी नहीं कि राजधानी है तो सबसे ज्यादा होगा। अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत का राजधानी कहां है, नई दिल्ली, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश का। ये अलग बात है, यहाँ पे हम बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बिहार की बात करेंगे तो इतिहास इसका बिहार का देखेंगे तो बिहार में काफी बड़े काफी महान लोग यहाँ पे जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं।
यहाँ तक अगर भारत की बात देखेंगे तो आज़ाद भारत के बाद की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे भारत के राष्ट्रपति भी कहाँ थे, हमारे बिहार के ही थे सबसे पहले। उसके बाद से भारत के द्वितीय राष्ट्रपति हुए, द्वितीय नहीं तृतीय राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हमारे कहाँ के थे, वो बिहार के थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के थे नहीं थे, वो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ के थे वो अलग बात है। जन्म ऐसे उनका अहमदाबाद में हुआ था, सॉरी हैदराबाद में हुआ था। जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। इसलिए हम इनको बिहार का कह दें क्योंककि ये बिहार के क्या थे, पहले गवर्नर होते हुए कहाँ बने, बिहार भारत के ये राष्ट्रपति बने। मतलब गवर्नर थे कहाँ के, बिहार के। 1967 की बात बता रहे हैं हम। 1967 में ये बिहार के गवर्नर थे, राज्यपाल, और उसके बाद गवर्नर होते हुए इनको भारत का क्या बना दिया गया। और अभी वर्तमान राष्ट्रपति की बात करेंगे रामनाथ कोविंद का, तो रामनाथ कोविंद भी कह सकते हैं कि बिहार ही इनका कर्म क्षेत्र पर रहा, यहाँ पे राज्यपाल थे, राज्यपाल से रहते हुए इनको क्या बना दिया गया, भारत का राष्ट्रपति बनाते हैं। तो ये भी एक जीके में क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा राज्यपाल लोग राष्ट्रपति हुए हैं, तो वो कौन है, हमारा अपना बिहार है। तो बिहार में ऐसे दो राज्यपाल ऐसे थे जो राज्यपाल रहते हुए क्या बन गए, भारत के राष्ट्रपति बन गए। अभी वर्तमान में एक है और तीसरे हो गए हमारे। फिर बाद में देखेंगे आप लोग राजगीर घूमने जाएंगे, हम लोग राजगीर जाते हैं, फिर बोध गया जाते हैं, वैशाली जाते हैं। तो ऐसे ही नहीं जाते हैं, इसका बहुत विशाल इसका इतिहास रहा हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय भी हमारा जाता है पटना के अंतर्गत आता है, पटना प्रमंडल में आता है, हमारा पटना कमिश्नरी में आता है। नालंदा विश्वविद्यालय का भी अपना एक अलग इतिहास है। पूरे विश्व के प्रत्येक कोने से यहाँ पे लोग क्या आते थे, पढ़ने के लिए आते थे, हमारे कहाँ पे, हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे। अब नालंदा विश्वविद्यालय का अलग से हम लोग कभी क्लास लेंगे। एक नालंदा विश्वविद्यालय में कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य के चाहे कौन थे वो बात की बात है, वहां पे पूरे यूनिवर्सिटी को आग लगा दिया गया था, विश्वविद्यालय को। और जब आग लगाया गया था वो बाद की बात है, वही तो बोल रहे हैं, बाद की बात है। क्यों का मतलब बाद में। नालंदा विश्वविद्यालय अलग एक चैप्टर हम लोग देखेंगे। पहले भाई देखो, हम पहले बोले, पहले हमको अध्ययन करना पड़ेगा तब जाके पढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही हम फालतू नहीं बोलेंगे कोई भी चीज, क्योंकि ये कुछ लोग नहीं देखेंगे, बहुत लोग देखेंगे और लोग गलती काटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए बेवजह का ज्ञान नहीं देना है। और वैसे भी बिना मतलब का भी लोग गाली गलौज करते हैं लोग मेरे चैनल पे आकर के, बिना मतलब का कुछ लोग करवाता है लोग। देखो एक आप लोग चालू किए क्यों, तो इसका मतलब बता देते हैं, हम चर्चा नहीं करना चाहते थे। कुछ लोग है कि जानबूझकर किसी से गाली दिलवा रहे हैं, या कुछ लोग है कि लोग कि अपने बच्चों से गाली दिलवा रहे हैं, यहाँ के टीचर लोग, समझ रहे हैं। तो हमको पता है कि किसका बच्चा है और कौन बच्चा है और क्या है, कौन टीचर है, गाली दिलवा रहे हैं लोग। तो इस पे ज़्यादा फोकस करना नहीं है। अगर इस पे फोकस करने लग जाएंगे तो फिर अपने हम काम पे ध्यान नहीं देंगे। हमारे पास अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छा तो नहीं है, जो है सब्सक्राइबर सही है, लेकिन उतने लोग बेवकूफ़ तो नहीं होंगे कि मेरे पास आप जुड़े हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आप गलती पढ़ाते हो, तुम गलती पढ़ाते हो, हमको बोले, और पता है कि वो बहुत छोटा है और पता है कि किसका विद्यार्थी है वो, लेकिन बहस करना। हम बोले कि ठीक है, आपका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमको इससे बेहतर आप हमको समझा दें। हमने किया, उसके बाद उसका क्या हो गया, कमेंट वहां से वो अपना कमेंट उन्होंने डिलीट किया। तो ये जाहिर है ना कि वो बैठ करके कोई ना कोई वहां से कमेंट करवाता है, उसका कंट्रोल किसी और के पास है। तो हम भाई बोले क्या कि वो तो आप लोग जब चर्चा किए हो तो यहाँ पे बता देते हैं, उन लोगों को नंबर ले लेते, नंबर दे देंगे हम, व्हाट्सएप पे आकर के मन भर क्या कर लेंगे, वो लोग गाली देना हो गाली दे देंगे, जो करना होगा वो मेरा बारे में कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया है, काफ़ी लोग देखते हैं इसके बारे में, है ना। आप लोग गाली गलौज करेंगे लोग, वो लोग तो फिर वो गलत संदेश जाता है और लोगों को पता हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं हमको कि सर आपके बारे में, भैया आपके बारे में, रोहन आप तुम्हारे बारे में ये आदमी गाली दिया है आकर के यूट्यूब पे, और हमको बोले कि हमको पता है, तो कुछ बोलते क्यों नहीं हो। हम बोले तो फिर मेरे और उसमें अंतर क्या होगा। फिर अभी गाली दे दिया, उसके पीछे पीछे हम दौड़ेंगे तो फिर तो ये काम नहीं ना कर पाएंगे अपना पढ़ाने का। तो इसलिए गलती खोजने के लिए लोग बैठे हुए हैं। हो सकता है कहीं डर हो हमसे, और डर तो भाई देह से तो होगा नहीं, दूल्हे पतले हैं हम। पढ़ाई में डर हो सकता है कहीं कि हमको कहीं आगे जाके कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो आप लोगों को पता होगा कौन गाली देता है, हम लोगों को पता है। चलो आ जाइए यहाँ पे आइए, ठीक है। तो बिहार का इतिहास ऐसे हम लोग घूमने नहीं जाते हैं। राजगीर, बोध गया, फिर से वैशाली, बड़ी है, जो भी जानकारी है वो जानकारी धीरे धीरे देंगे। अब नालंदा विश्वविद्यालय कहा था कि जब वहां पे आग लगा था तो 3 महीना तक किताब जलते रह गया था, बताया जाता है। इतना बड़ा वो बेहतरीन शिक्षा का केंद्र था, विशाल शिक्षा का केंद्र था हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, कि कंटिन्यू 3 महीना तक वहां पे किताब में से धुआं निकलते रह गया था। अब इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं वो कितना बड़ा था वो। लेकिन दुख की बात ये था कि बाद में जब उसका खत्म हुआ, वो जब उसको जब बर्बाद किया गया, बाद में किसी सरकार ने, चाहे वो किसी की सरकार हो, फिर से उसको खड़ा करने की कोशिश किसी ने
बेहतरीन ढंग से किया नहीं, जिससे आज भी हमारा, देखिए बाहर में जब जाइएगा तो बिहार का मतलब सीधे लोग समझते हैं लोग बिहारी बहुत तेज होता है। जो गलत है वो गलत है, हर मामले में किसी को गलत हम कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज तो है भाई, अगर मेहनत करने के रूप में अगर जानोगे तो पहला स्थान किसका आता है? हमारे बिहार का आता है। किसी मामले में आप मेहनत करवा लो बिहार से, हर मामले में बिहार से मेहनत करवाओ। एक बिहार ही एक ऐसा था, एकमात्र बिहार का एक आदमी, कौन? जयप्रकाश नारायण, जननायक जिनको कहा जाता था, छपरा जिला के थे वो जयप्रकाश नारायण, जिनके नाम पे आज जाकर के जेपी यूनिवर्सिटी भी चलता है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी। और उस यूनिवर्सिटी को गलत शासन की वजह से उसको भी बदनाम कर दिया गया कि यूनिवर्सिटी बड़ा खराब यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई नहीं होता है, चीट होता है, ये होता है, वो होता है, वो बाद की बात है। लेकिन एक अकेला जयप्रकाश नारायण 70 साल की उम्र का लगभग था, एक अकेले वो इंसान दिल्ली में खड़े होकर के रामलीला मैदान में, चाहे जो भी मैदान हो, गांधी मैदान, जो भी मैदान था, उस अकेले इंसान ने खड़े होकर के पूरे सरकार को हिला कर रख दिया था, इंदिरा गांधी की सरकार को। और सरकार से उनको गिरना पड़ा, सरकार को उनको हारना पड़ा उनको। और इतना ज्यादा वो परेशान हुई थी, अभी तो बताए ना कि लोगों को डर होगा अभी कुछ हमसे, तो डर होगा तो कई प्रकार से प्रहार किया जाता है। जब वो नहीं माने तो उनको अंत में जाकर के रात में, अंधेरी रात में, बीच रात में उनको उठा करके घसीट करके ले जाकर के जेल में डाला गया था कि आज भी ये इंसान कोई उपद्रव या कोई हंगामा न करे जिससे हमारी सरकार को कोई ठेस पहुंचे। अब ये बात समझे, आज के समय में मोदी जी है ना, इतना भीड़ जुटाते हैं रैली में, तो ये सब तो कुछ लोग तो पैसे वाले भीड़ होते हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए बिना पैसे वाला भीड़ था, वो भीड़ थी, वो कुछ नहीं था। आज जितना भीड़ जुटा था उनमें, 1975 की बात बता रहे हैं हम, 1975 में जितनी भीड़ जुटी थी जयप्रकाश नारायण के रैली में, वो रैली में आज उतना भीड़ जुटाने में हालत खराब हो जाता है। आज एक नेता खाली कह दे कि हम 1 रुपए खर्च नहीं करेंगे रैली में, आप लोग आ जाइए, नहीं जाएगा उतना लोग। कई नेताओं को मिला करके उतना रैली में लोग जुटेंगे तो जुटेंगे। एक अकेला इंसान को सुनने गए थे वो लोग, किनको? जयप्रकाश, और वो भी कहां थे? हमारे इसी बिहार के थे। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, आप कुछ भी कीजिएगा, यहां पे लोकसभा का चुनाव होगा बिहार में, प्रधानमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, उनका फोकस कहां पे होगा? बिहार के बाद फिर कौन आएगा? हमारे उत्तर प्रदेश। क्यों भाई? क्योंकि बिहार में हमारा 40 है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है पता है? 80 सीटों की संख्या है। टोटल 543 पे चुनाव होता है। टोटल कितने सीटों पे चुनाव होगा? 543 पे चुनाव होगा। अब 543 में 80 या 20, 80 या 40, 120 तो हम ही 2 लोग नेतृत्व कर लेते हैं सांसदों का। तो जिसने हम लोगों का दिल जीता वो दिल्ली में सरकार बनाएगा, दिल्ली पर राज करेगा। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री अभी वाले काफी हद तक सफल हुए हैं और हो रहे हैं। जब से आए हैं इन दोनों को बड़ा वो खुश करके रखे हुए, बातों से खुश करके रखें या फिर काम से खुश करके रखें। और वैसे भी सही बात है, जितना कोरोना आया था ना, जितना ज्यादा 2 चीजों पे जितना बदनाम किया गया था लोग कि बिहार और यूपी के लोग गंदा रहते हैं, बिहार यूपी के लोग साफ सुथरा नहीं रहते हैं, यहां पे कोरोना बड़ी तेजी से फैलेगा। और अगर देखा जाए तो और जगह की तुलना में हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत कम रहा है, बहुत जल्दी। क्यों कम रहा? अभी तो बताएं, क्योंकि मेहनत करने में हमारा बिहार से आगे अभी तक तो कोई है नहीं। समझ रहे ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ सकते हैं, कई प्रकार की हस्तियां हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे देखेंगे आगे, अगला क्लास में हम लोग देखेंगे कि पटना में कौन कौन जिला आता है, जिला वाइज हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और बाद में जाकर के हमारा जो अपना जिला है उसमें पढ़ेंगे हम। यहाँ पे आपको सुनिएगा, एक एक जिला का हम क्षेत्रफल तक बताएंगे, एक एक जिला का जनसंख्या तक बताएंगे, वर्तमान में जनसंख्या कितना है, ठीक है। और इतना जरूर बताएंगे। अब देखिएगा एक और बात, क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारा बिहार पूरे भारत में 12वें स्थान पे है। किसके स्थान पे? देखिए 12वें या 13वें है, शायद 13वें पे आ गया है। 12वां 13वां यह है क्योंकि तेलंगाना एक राज्य बन गया भारत का, जिसके बाद से बिहार का स्थान है वो क्या हो गया नीचे, किसका का जनसंख्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा स्थान तीसरा है। इसमें थोड़ा सा हम पीछे हैं, जनसंख्या ज्यादा है तो हम पीछे हैं भाई, क्योंकि यही जनसंख्या सेम टू सेम, यही जनसंख्या का सीधा डबल गुजरात का 1,96,000 जनसंख्या, सीधे इसका आधा। तो थोड़ा ज्यादा यहाँ पे बच्चे, मतलब लोग अभी क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जनसंख्या थोड़ा बिहार में और जगहों से ज्यादा जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ पे क्यों जनसंख्या ज्यादा बढ़ता है ये भी आगे बता देंगे। अब बायोलॉजिकली आप नहीं सोचेंगे कि बायोलॉजिकल से बच्चा पैदा कैसे क्यों होता है, ज्यादा होता है, ये नहीं होता है। आखिर यहाँ बच्चे होते क्यों हैं? यहाँ पे बच्चे होने का कारण एक रिपोर्ट में एक फाइनल हुआ था कि जितने ज्यादा बढ़िया से और सही से बिहार में बच्चे बड़ हो जाते हैं और
पल बढ़ जाते हैं, तेजी में बढ़ जाते हैं, उतना किसी और राज्य में तुम देखना भाई, आप लोग देखना किसी भी राज्यों का, किसी भी मामले में। बिहार में जितना हम लोग होते हैं, बिहार का जितना मजबूत होता है, मेहनत करेगा तो मजबूत होगा। और बिहार में इसीलिए कोरोना कम यहाँ पे लोगों को परेशान किया, क्योंकि लोग मेहनती होते हैं, उनका जो सहन शक्ति होती है वो सहन शक्ति बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा सहन शक्ति। सीधे बिहार का नाम आते आते लिट्टी चोखा आता है हमारे यहाँ का। बिहार का मतलब लिट्टी चोखा। और जगहों का होगा कोई ना कोई, बिरयानी होगा, समोसा होगा, जो होगा, लेकिन हमारे यहाँ देहाती हैं, पहले भी देहाती थे, आज भी देहाती है, आने वाले समय में भी देहाती रहेंगे। हमारा प्रसिद्ध चीज